एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां मीसो यंगयुन के ऊपर गिर जाती है और घबराकर पीछे हो जाती है और आइस पैक लेकर आने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। और जब तक मीसो वापस आती है तब तक यंगयुन सो चुका होता तो मीसो बैठकर यंगयुन को देखने लगती है। और तभी यंगयुन को वही बुरा ड्रीम फिर से आने लगता है जिसकी वजह से उसकी नींद भी खुल जाती है और तभी मीसो उसके लिए चाय लेकर आती है। तो यंगयुन उसे वहीं रात रुकने के लिए पूछता है लेकिन मीसो हिचकिचाने लगती है। तो ये देखकर यंगयुन उससे कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो, तुम पहले भी तो कई बार यहाँ रुक चुकी हो। तो ये सुनकर मीसो मान जाती है और तभी यंगयुन को किसी की कॉल आती है जिसे सुनकर वो उदास सा हो जाता है और मीसो को वहां से अपने घर जाने के लिए कह देता है। तो रास्ते में मीसो सोच रही होती कि यंगयुन को किसकी कॉल आई होगी, जिसे सुनकर वो उदास हो गए थे। तभी रास्ते में मीसो से मॉर्फस टकरा जाता है। तो जब मीसो से माफी मांगती तो मॉर्फस बिना कुछ कहे मीसो के शू लेस बांधने लगता है। जब मीसो मना करती है तो मॉर्फस कहता है कोई बात नहीं, बांधने दो, नहीं तो तुम ऐसे ही सबसे टकराती रहोगी। और तभी हम देखते हैं कि मॉर्फस यंगयून के घर गया होता है और हमें पता चलता कि दोनों भाइयों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। मॉर्फस किसी बात को लेकर यंगयून से माफी भी मांगता है और साथ में ड्रिंक करने के लिए पूछता है, लेकिन यंगयून उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी दूसरी तरफ हम मीसो को देखते हैं जो घर पहुंच चुकी होती है और जब वो अपने पैर धो रही है तो उसके पैर पर 3 लेग रेस की वजह से निशान होता है, जिसे देखकर वो यंगयून के पैर के निशान के बारे में सोचने लगती है। तभी सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं कि मीसो ने यंगयून की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी होती है ताकि वो रेस्ट कर सके। तो यंगयून और मीसो दोनों नई आर्ट गैलरी देखने के लिए चले जाते हैं जहां वो एक लाइब्रेरी में जाते हैं। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते हैं तो अचानक वहां लाइट चली जाती है और मीसो टाइम पास करने के लिए एक बुक उठा लेती है और कहती है कि ये उसकी सबसे फेवरेट बुक है। वो बुक रोमांस के ऊपर होती है। और तभी जब यंगन देखता कि मीसो को फोन पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो वो उसका फोन खुद पकड़ लेता है और मीसो बुक पढ़ने लगती है। और तभी वो एक पार्ट को देखकर कहती है कि ये उसका पसंदीदा पार्ट है और यंगन को सुनाते हुए कहती है कि आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसे जब आप हग करें तो आपकी दिन भर की थकान उतर जाए और आपको सुकून मिले। और यंगन से पूछती है कि क्या सर आप भी यही सोचते हैं? तो यंगन उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे ख्याल से थकान उतारने के लिए वार्म बहुत और अच्छी नींद की जरूरत होती है। और ये सुनकर मीसो उदास हो जाती है और फिर से बुक पढ़ने लगती है। तो यंगन उसे देखता ही रहता है और अचानक मीसो से कहता है कि मीसो तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। तो मीसो ये सुनकर हैरान रह जाती है। तो यंगन कहता है कि वो बस वैसे ही कह रहा था, वो इसका गलत मतलब मत समझे। तभी दोनों जब बाहर आने लगते हैं तो मीसो यंगयुन को सही रास्ता भी दिखाती है लेकिन यंगयुन उसकी बात नहीं मानता और मीसो को गलत रास्ते ले जाता है। तो मीसो यंगयुन को उसके पीछे चलने के लिए कहती है और तभी यंगयुन मीसो से कहता है कि तुम बहुत तेज चलती हो। तो मीसो कहती है कि सर आपके साथ रहकर मुझे तेज चलने की आदत हो गई है। तो यंगयुन कहता है कि मैंने कभी ये पहले नोटिस क्यों नहीं किया। तो यंगयुन कहते हैं कि अंधेरे में इंसान के सेंसेस तेज काम करने लगते हैं, इसलिए आज आपने ये चीज नोटिस की है। और तभी वो यंगयुन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि सर आप मेरे साथ साथ चलिए वरना गिर जाएंगे। तो ये देखकर यंगयुन कहता है कि सच में हमारे सेंसेस अंधेरे में तेज काम करते हैं। तो ये सुनकर मीसो यंगयुन का हाथ छोड़ देती है। तो यंगयुन उसका हाथ फिर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही तो चाहती थी कि मैं ना गिरूं, और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता। और जब दोनों बाहर आते हैं तो आर्ट गैलरी की लाइट भी आ जाती है और तभी हम दोनों को कार में बैठा हुआ देखते हैं जहां दोनों आर्ट गैलरी के ओपनिंग इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। और यंगन मीसो से कुछ आइडिया मांगता तो मीसो कहती कि वो जल्द ही कोई आइडिया देगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम मीसो को उसकी सिस्टर के साथ देखते हैं जहां मीसो का ध्यान कहीं और होता है। तो उसकी सिस्टर उसे पूछती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तो मीसो कहती है कि वो आर्ट गैलरी के ओपनिंग इवेंट के लिए कोई आइडिया सोच रही है। तो मीसो की एक सिस्टर कहती कि ये काम तो सेक्रेटरी का नहीं है, तुम ऐसे ही काम करती हो इसलिए तुम्हारा बॉस तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है। और कहती कि कहीं तुम्हें भी तो उससे प्यार तो नहीं हो गया। ये सुनकर मीसो हंसने लगती है और कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस जॉब छोड़ने से पहले अच्छे से काम करना चाहती हूँ। और तभी मीसो उन्हें खाने पर ध्यान देने के लिए कहती है और तभी सीन यंगयुन पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि यंगयुन मीसो के बारे में सोच रहा होता है कि वो इस टाइम क्या कर रही होगी। और मीसो की पसंदीदा बुक लेकर भी आया होता है और उसे पढ़ने भी लगता है।
और इसमें एक लाइन लिखी होती है कि जब इंसान बिजी होकर भी किसी दूसरे इंसान के बारे में सोचे कि वो कैसा और क्या कर रहा होगा तो इसी को लव कहते हैं, और तभी वो खुद से ही कहता कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये बुक सिर्फ इसलिए पढ़ रहा है कि बॉस को अपनी सेक्रेटरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और तभी सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मीसो और जिया मॉर्फेस की आने वाली नई बुक के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी मीसो को आइडिया आता है कि क्यों ना आर्ट गैलरी के ओपनिंग इवेंट के लिए मॉर्फेस को गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। तो वो ये आइडिया लेकर यंगयून के पास जाती है, और जब यंगयून से पूछता है कि तुम किसे बुलाना चाहती हो, तो मीसो मॉर्फेस का नाम नहीं लेती और मन में सोचने लगती है कि अगर मॉर्फेस ने मना कर दिया तो आइडिया खराब हो जाएगा। तभी वो यंगयून से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दे दो, वो जल्दी इसका जवाब देगी। तो यंगयून उसकी बात मान जाता है, और तभी फिर से यंगयून को मॉर्फेस का मैसेज आता है कि वो कंपनी के बाहर उससे मिलने आया है। तो यंगयून मीसो को ढेर सारा खाना लेकर आने के लिए वहां से भेज देता है, और तभी मॉर्फेस अंदर आ जाता है और यंगयून को एक बुक देता है और कहता है कि ये उसकी नई रिलीज होने वाली बुक है। ये प्यार के ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ो और प्यार को समझो। तो यंगयून उसे मना कर देता है और कहता है कि इन फालतू चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, और मॉर्फेस को वहां से जाने के लिए कह देता है। और तभी जब मॉर्फेस नीचे आता तो वो मीसो से टकरा जाता है, तो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते। तो मॉर्फेस कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि मैं कल तुम्हारा नंबर नहीं ले पाया। तभी वो मीसो से उसका नंबर मांगने लगता है, तो मीसो से मना कर देती है और कहती है कि उसे बहुत से काम है। तो मॉर्फेस फिर भी जिद करने लगता है, और तभी मीसो उसका फोन लेकर अपना नंबर दे देती है। और जब मीसो वहां से चली जाती है, तो मीसो के जाने के बाद जब मॉर्फेस नंबर देखता है तो वो गलत नंबर होता है। तो ये देखकर वो हंसने लगता है, और दूसरी साइड मीसो कहती कि वो ये कैसा लड़का था, मैं अपना नंबर इसे क्यों दूं, अगर मॉर्फेस होता तो शायद मैं नंबर दे भी देती। और तभी मीसो यंगजून के लिए खाना लेकर ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन यंगजून कहता है कि उसे अब भूख नहीं है। और ये देखकर मीसो सोचने लगती है कि अचानक सर को क्या हो गया है, पहले तो बिल्कुल ठीक थे। दूसरी तरफ मॉर्फेस अपने मॉम डैड से मिलने के लिए गया होता है, और तभी सीन मीसो पर शिफ्ट होता है, जहां मीसो को एक कॉल आती है कि मॉर्फेस ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। और तभी वहां यंगजून आ जाता है और मीसो से बाहर खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन मीसो उसे मना कर देती कि उसे आज रात कुछ काम है, वो नहीं आ पाएगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और मीसो को एक लड़की के साथ देखते हैं, जहां मीसो एक लड़की को अपनी बातों में फंसाकर मॉर्फेस की ईमेल आईडी ले लेती है और घर जाकर मॉर्फेस को ईमेल भी कर देती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यंगhyun और मीसो को देखते हैं। मीसो यंगhyun की टाई देखकर उसे सेट करने लगती है, तो यंगhyun उसे देखता ही रहता है और कहता है कि रहने दो, वो खुद कर लेगा। और तभी मीसो को किसी की कॉल आ जाती है और मीसो वहां से चली जाती है। और मीसो के जाने के बाद यंगhyun कहता है कि उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है, शायद उसे कोई बीमारी हो गई है, और वो डॉक्टर को दिखाने की भी बात करने लगता है। तभी सीन मीसो पर शिफ्ट होता है, वहां हमें पता चलता है कि मीसो को यंगयून की मॉम ने कॉल की होती है। वो मीसो को कुछ गिफ्ट्स देती है और मीसो से पूछती है कि यंगयून किस दिन फ्री होगा। तो मीसो यंगयून की मॉम को बता देती है कि आज रात बॉस बिल्कुल फ्री हैं। ये सुनकर यंगयून की मॉम बहुत खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यंगयून की मॉम को यंगयून के ऑफिस में उसके साथ देखते हैं, जहां वो यंगयून को रात में घर आकर डिनर करने के लिए पूछती है। तो यंगयून मॉर्फेस की वजह से मना कर देता है। तभी उसकी मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि उसका एक बेटा काम में बिजी रहता है और एक विदेश में रहता है, उनके दोनों बेटों को उनकी परवाह नहीं है। तो ये सुनकर भी यंगयून अपनी मॉम को मना कर देता है, और जब यंगयून की मॉम बाहर आती है तो उसकी मॉम का उदास चेहरा देखकर मीसो समझ जाती है कि शायद बॉस ने उनकी बात नहीं मानी है। तो यंगhyun की मॉम मीसो से एक टिश्यू मांगने लगती है। जब मीसो टिश्यू लेने के लिए नीचे झुकती है और वापस ऊपर देखती है, तो यंगhyun की मॉम वहां से जा चुकी होती है और वो अपना पर्स वहीं छोड़कर गई होती हैं। तभी मीसो को यंगhyun की मॉम की कॉल आती है। वो मीसो से कहती हैं कि ये बैग वो यंगhyun को दे दे और उसे ये घर लेकर आने के लिए कहे। तो मीसो ऑफिस में जाकर यंगhyun को बैग देने चली जाती है। तो यंगhyun कहता है कि वो किसी के हाथ ये बैग भिजवा देगा। तो मीसो कहती कि नहीं सर, उन्होंने आपसे ही ये बैग लेकर आने के लिए कहा है। तो ये सुनकर यंगhyun कहता है कि तुम मेरे लिए काम करती हो या फिर मेरी मॉम के लिए। तो मीसो कहती कि सर, मैं आपके लिए ही काम करती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि आप दुखी ना हो। मुझे पता है कि आप अपनी मॉम को मना कर कर दुखी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप घर चले जाओ।
और खुद को दुख मत दो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम यंगयून को घर में सभी के साथ बैठा देखते हैं तो यंगयून डाइनिंग टेबल पर बहुत चुप होता है। उसे देखकर यंगयून की माँ कहती कि शायद हमें मीसो को भी बुलाना चाहिए था, तो मॉर्फेस पूछता कि ये मीसो कौन है। तो यंगयून की मॉम उसे बता देती है कि मीसो इसकी सेक्रेटरी है और वो 9 साल से यंगयून के लिए काम कर रही है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यंगयून को अकेले बैठे देखते हैं, जहाँ मॉर्फेस यंगयून के लिए कॉफी लेकर आता है। वो यंगयून से मीसो के बारे में पूछने लगता है, तो यंगयून कुछ भी नहीं बताता। तो मॉर्फेस कहता है कि शायद तुम्हें ये लगता है कि मैं मीसो को जानकर उसे डेट ना करने लगूं। तो यूंगिन उसे वहां से जाने के लिए कह देता, तो मॉर्फेस कहता कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों करते हो, मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ और मैंने भी तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन तुम पिछला सब कुछ भूल क्यों नहीं पा रहे। तो यंगिन कहता कि क्या माफी मांगने वालों का बर्ताव ऐसा होता है। तभी मॉर्फेस कहता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। तो यंगिन कहता कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मुझे तुमसे घिन आती है। और जब यंगुन वहां से जाने ही लगता तो मॉर्फेस उसे कॉलर से पकड़कर कहता कि तुमने ये सब ना किया होता तो आज मैं तुम्हारी जगह पर होता। तो यंगुन कहता कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते, तुम कमजोर और नकारा हो, तुम खुद को बचाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हो। तभी मॉर्फेस गुस्से में यंगुन को एक पंच मार देता है और जब बदले में यंगुन मॉर्फेस को मारने ही लगता तो वहां यंगुन की मॉम आ जाती है और वो रोते हुए कहती कि प्लीज तुम दोनों रुक जाओ। और यंगजन वहीं रुक जाता है और वहां से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि यंगजन मीसो के घर के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर मीसो को बाहर से आते हुए देखता है। जब मीसो से देखती तो पूछती कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके फेस पर ये चोट कैसे लगी है, आप तो घर पर अपनी फैमिली के साथ थे। तो यंगजन कहता है कि हाँ मैं अपनी फैमिली के पास था, लेकिन इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मत पूछो। और तभी मिसो यंगhyun को अपने घर के अंदर ले जाती है और जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि घर पूरा बिखरा हुआ होता है, तो वो यंगhyun को बाहर ही खड़ा कर देती है और अपने सारे बिखरे हुए सामान और कपड़ों को छिपा देती है। जब यंगhyun घर के अंदर आता है तो वो उसे दवाई लगाती है और फिर वो उसके लिए नूडल्स बनाने के लिए वहां से चली जाती है। और तभी यंगhyun मीसो के घर का सामान देखने लगता है तो उसे एक बुक में मीसो का एक लिखा हुआ नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे बॉस बहुत घमंडी हैं। ये पढ़कर यंगन हंसने लगता है। तभी वो सॉफ्ट वाई को उल्टा रखा हुआ देखता है। जब वो उसे सीधा करने के लिए जाता तो मीसो भागकर उसे रोकने ही लगती है कि मीसो यंगन के ऊपर गिर जाती है और जब मीसो हटने लगते तो यंगन उसे हक कर लेता है और कहता कि प्लीज ऐसे ही रहो। और वहीं एपिसोड 4 एंड हो जाता है।